तो शुरू करें। देखो भाई, डेटाबेस का मतलब होता है ऐसा बेस जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। यहाँ तक कि हम अपने मोबाइल में कुछ भी स्टोर कर रहे हैं वो भी एक तरीके से डेटाबेस है। वहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, टू डू लिस्ट बना रहे हैं, या हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और उस फॉर्म को हम लोग वापस देख रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम किसी भी फॉर्म के थ्रू दे रहे हैं किसी को, तो वो क्या है, एक तरीके से डेटाबेस में जाके स्टोर हो रही है। इसी तरीके से जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि जब एक इंटरप्राइज होती है तो भाई बहुत डेटा होता है, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, क्या कंपनी का काम है, कितनी तरीके से वेंडर से डील हो रही है, कितना सामान आपके पास स्टॉक में है, कितना आप एक्सपेंस कर रहे हो, हर चीज का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है। और हर चीज की आपको रखने के लिए कहीं ना कहीं स्टोरेज लोकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब हम लोग डिजिटली इन सब चीजों को मैनेज करते हैं। तो जो इंटरप्राइज डेटा है ये इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीके से ये लार्ज स्केल डेटाबेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल करती है, जिसमें वो बहुत सारा डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट्स और सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये डिजाइन किया जाता है बिजनेस की नीड्स के हिसाब से। जैसे मान लो आपको कस्टमर डेटा भी रखना है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी रखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी रखना है, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड भी रखने हैं, सेल्स के रिकॉर्ड भी रखने हैं, और सब कुछ एक सेंट्रलाइज सिस्टम में रखना है। अब इसको आप इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड को भी सेंट्रलाइज में जोड़ सकते हो, या अलग अलग डेटाबेस का इस्तेमाल भी कर सकते हो अपने यूसेज के हिसाब से, जो और भी टाइप के डेटाबेसेस होते हैं जो मैंने बताए हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अब इसके फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला, सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज होता है। सारा डेटा एक ही जगह पे स्टोर होता है, जिससे उसको इजी कर मैनेज करना इजी हो जाता है। स्केलेबिलिटी होती है, मतलब सेंट्रलाइज होता है फीचर, लेकिन इसके अलावा कई इंटरप्राइजेस अलग अलग तरह के डेटाबेस मॉडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सेंट्रलाइज की जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड भी कर रखे, पर उन्हें सेंट्रलाइज की तरह काम करा रहे हैं। ये मैं समझा चुका हूं पहले भी आपको। ठीक है, स्केलेबिलिटी, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे हमें स्टोरेज का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा ज्यादा आएगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे, तो सर्वर और स्टोरेज लोकेशन और स्ट्रॉन्ग चाहिए। मल्टीपल यूजर एक्सेस होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं उस डेटाबेस को एक साथ में एक्सेस कर पाएंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, सिक्योरिटी और बैकअप रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन रखना पड़ेगा। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में, सीआरएम में, ह्यूमन रिसोर्स में, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इन सब जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, और ये इसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल है जो आप पढ़ के समझ लोगे। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नंबर 1, स्क्रीनशॉट नंबर 2, स्क्रीनशॉट नंबर 3। मैं हूं विकांत पाठक, आप देख रहे थे अनबीटन यूट्यूब लर्निंग चैनल। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।